हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग ने गुप्त साम्राज्य वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, मतलब स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। इसके 2 पार्ट ख़त्म कर दिया, आज तीसरा पार्ट है। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आप लोग नोट्स वगैरह बना रहे हैं कि नहीं? बनाते रहिए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा आगे चल के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है, मतलब पूछ रहा है कौन सा सही है, ये पूछ रहा है। तो पहला दिया हुआ है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन द्वारा की गई थी, ये एकदम सही है। दूसरा, यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ये वाली भी सही है। तीसरा कह रहा है, हरिसेन चंद्रगुप्त का राजकवि था, देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। तो पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। चलिए देखते हुए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है, ये पूछ रहा है। पहला है कि प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम की बहन थी, देखिए हमारा यही वाला गलत हो जाता है। प्रभावती कौन थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश में हुआ था, ये वाला सही है। तो पूछ रहा कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भूमिदान के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भूमिदान मजबूत राजनीतिक प्रभुत्व का संकेतक था, यही वाला हमारा गलत हो रहा है, मतलब ये वाला गलत है। कह रहा है कि भूमिदान मजबूत राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत था, तो नहीं, ये भूमिदान दुर्बल राजनीतिक दुर्बलता का संकेत था। ठीक है, पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो यही वाला सही नहीं है। और अगला देख लेते हैं। राजा के भूमिदान के माध्यम से अपने, देखिए यहाँ पर ना, एक सेकेंड आप रुकिए। भूमिदान ये तो पढ़ लिया है, मतलब ये मैंने सही टिक इसलिए किया क्योंकि पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, इसलिए। ओके, राजा ने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाना शुरू कर दिए थे, ये वाला सही है। फिर है कि भूमिदान से राज्य तथा किसानों के मध्य संबंध अधिक स्पष्ट हुए, ये वाला भी सही है। गलत कौन सा पूछा, तो सिर्फ पहला गलत है, तो केवल एक हो जाएगा इसमें राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं कि भूमिदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमिदान के संदर्भ में तो कह रहा है कि अग्रहार ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को कहते थे, तो ये वाला तो एकदम सही है। कौन सा पूछ रहा है? सही, ये वाला एकदम सही है। फिर कह रहा है कि दान की गई भूमि में केवल पुलिस व सैनिकों के प्रवेश की अनुमति थी, देखिए ये वाला गलत है। इसमें पुलिस व सैनिक वर्जित थे, प्रवेश इनका वर्जित था। ठीक से दिख नहीं रहा होगा क्या ये कलर? ठीक है, ये वर्जित थे। और मतलब ये वाला पहला ऑप्शन सही है, तो कौन सा सही है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी के संदर्भ में, श्रेणी एक कीवर्ड है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि उत्पादों तथा व्यापारियों का संघ था। श्रेणी किसको बोलते थे? उत्पादकों तथा व्यापारियों के संघ को कहा जाता था, तो ये वाला हमारा सही है। पूछ भी रहा है सही, आप देखिए सही ये पूछे या नहीं, सही नहीं है ये पूछे, आप उसको पहले हाईलाइट किया करिए ताकि आपकी नज़र वहाँ पे जाए ना, तो आप सही टिक कर पाओ। दूसरा कह रहा है कि ये कई लौह उपकरणों का उपयोग जानते थे, ये वाला भी सही है। तीसरा कह रहा है
कि ये कच्चा माल खरीद कर तथा उससे सामान तैयार कर बाजार में बेचते थे। तो ये वाला भी हमारा सही है। तो तीनों सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 2 3 तीनों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देख लेते हैं। कह रहा है कि गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि गुप्त साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कुमार मात्य थे। तो ये तो सही है, पूछ भी रहा है सही, और ये वाला सही है। दूसरा कह रहा है कि साम्राज्य को विभिन्न विभागों में विभाजित किया गया था, जिन्हें विषय कहा जाता था, जिसे एक विषयपति के प्रभार में रखा जाता था। देखिए ये वाला हमारा गलत हो जाता है। पहला सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कि कौन सा सही है, ये पूछ रहा है। गुप्त काल के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है कि पहली बार नागरिक कानून एवं दंड विधि को स्पष्ट रूप से परिभाषित और निर्धारित किया गया। ये पहला ऑप्शन है और ये वाला सही है हमारा। फिर कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कुमार मात्य थे। ये भी आपने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, ये भी सही है। तीसरा, चीनी यात्री फाहियान ने गुप्त काल के दौरान भारत में भ्रमण किया। ये भी सही है। ठीक है, ये वाला भी सही है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये चीनी यात्री फाहियान है, एक फेन सॉन्ग था। ये किसके काल में आया था, और इसकी एक, हाँ ये किसके काल में आया था, आप इसका जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गुप्तकालीन श्रेणियों के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। हाईलाइट दिस वर्ड। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि श्रेणियाँ एक ही स्थान पर रहने वाले और एक ही व्यवसाय करने वाले लोगों का संगठन होता था। देखिए हमारा यही वाला गलत है। श्रेणियाँ एक ही स्थान पर रहने वाले नहीं, एक ही व्यवसाय करने वालों का संगठन। एक ही सेम मतलब जो व्यवसाय करते हैं ना, उनका संगठन होता था, उसको बोलते थे श्रेणियाँ। तो पहला वाला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है श्रेणियों के अपने नियम कानून थे तथा राज्य उनका सामान्य तौर पर सम्मान किया जाता था। ये वाला भी हमारा सही है, ऐसा मतलब होता था। तीसरा कि श्रेणियाँ बैंकों का कार्य भी करती थी। ये वाला भी सही है। तो पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो पहला यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी गुप्त काल में लिखी गई थी। पहला है न्यायावतार, दूसरा है मुद्रा राक्षस, तीसरा है मेघदूत, और चौथा है नैषध चरित। तो देखिए पहला है न्यायावतार, ये वाला तो सही है आपका। गुप्त काल में ये बुक लिखी गई थी। मुद्रा राक्षस भी लिखी गई थी, मेघदूत भी लिखी गई थी, और ये नैषध चरित ये नहीं लिखी गई थी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बुक्स लिखी गई थी। इसकी रचना कब हुई थी नैषध चरित की? राजपूत काल में जयचंद्र के दरबार में। देखिए लिख देते हैं, एक सेकेंड। राजपूत काल में एक जयचंद्र नाम के राजा थे।
उनके दरबार में इनके दरबार में एक वो थे, कवि थे, हर्ष, क्या थे, एक रचनाकार थे, समझ लीजिए, हर्ष नाम था। उन्होंने इस बुक की रचना की थी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासन के पतन के लिए उत्तरदायी है। पहला है यशोवर्मन का विद्रोह, दूसरा है कि करद सामंतों का प्रतिरोध, और फिर है वल्लभी के शासकों का आधिपत्य। तो देखिए ये तीनों, एक सेकेंड, ये तीनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही मतलब उत्तरदायी है गुप्त शासन के पतन का, तो इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में चंद्रगुप्त द्वितीय को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। देखिए ये हमारा गलत है। प्राचीन काल में चंद्रगुप्त द्वितीय को नहीं कहते थे, समुद्रगुप्त को बोलते थे। समुद्रगुप्त को क्या बोलते थे? भारत का नेपोलियन। अगला है कि मध्य एशिया से आए हूणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन के मुख्य कारणों में से एक था। तो ये वाला हमारा सही हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखो दिया नहीं है इसमें, पर सही हो जाएगा केवल दो, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्राचीन भारत में विष्टि पद संदर्भित है। पहला बलात्श्रम से, व्यापारियों से, किसानों से और शाही सेना से। तो ये बलात्श्रम से संबंधित है। विष्टि का एग्जैक्ट अर्थ क्या है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने भी कल बताया था। आप कितना पढ़ रहे हो आप पता चलेगा। देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये पूछ रहा है। ठीक है, दिल्ली के महरौली के निकट पाए गए लौह स्तंभ का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। पहला ऑप्शन हमारा ये दिया हुआ है। तो देखिए ये वाला हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि दिल्ली के महरौली के निकट पाए गए लौह स्तंभ का निर्माण मौर्य काल में नहीं हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। एक सेकेंड, ठीक है, गुप्त काल में हुआ था। तो ये वाला तो गलत हो गया। फिर कह रहा है कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना गुप्त काल में की थी। ये वाला हमारा सही हो जाता है। तो केवल बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए अभी आप पहले मतलब बताना तो आपको चाहिए, पर ठीक है मैं बता दे रही हूँ। कालिदास की रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं ये बता रही हूँ, क्योंकि मतलब यही से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ 5-6 बुक्स है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो ये आप लोग को याद ही होना चाहिए। तो पहला है, एक सेकेंड, पहला है मालविकाग्निमित्रम, दूसरा है रघुवंशम, तीसरा है कुमार यहाँ पे नहीं आएगा, कुमार संभव, चौथा है ऋतुसंहार, और पांचवा आपका दिया हुआ है मेघदूतम। ठीक है, ये सारी बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुस्मृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्वेश्चन यहाँ इस बुक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं बुक के नाम से। तो देखिए पहला दिया हुआ है कि यह आरंभिक भारत में कानूनी ग्रंथ में से एक है। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो पहला वाला हमारा सही है। दूसरा कह रहा है इसे मूल रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। देखिए ये गलत है, ये ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी।
संस्कृत बोल सकते हैं या देवनागरी। लिखी गई थी, ठीक है। तो ये अलग गलत हो जाता है, केवल एक सही है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है गुप्त काल के दौरान न्यायिक प्रणाली अधिक विकसित थी, ठीक है। तो देखिए ये वाला हमारा सही है। फिर कह रहा है गुप्तकालीन साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कुमार माते थे, ये भी सही है। पॉइंट तो 3 बार आ चुका, तीसरी बार आया हुआ है, तो ये अब याद ही हो गया होगा। तो दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है गुप्तकालीन धार्मिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि गुप्त शासक शैव अनुयायी थे। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, शैव अनुयायी नहीं थे, वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। दूसरा, इस काल में त्रिमूर्ति की पूजा आरंभ हुई, ये सही है। फिर है कि इस काल में महायान संप्रदाय के योगाचार दर्शन का अत्यधिक विकास हुआ, ये वाला भी सही है। तो 2, 3 सही है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है सूची 1 में दिया हुआ है कि दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश, और फिर दिया है उनके कौन से राज्य थे, ठीक है। तो देखें जो धनंजय, पहले आया धनंजय, जो कि उनका राज्य था कुशलपुर। तो कुशलपुर कहाँ है, धनंजय का कुशलपुर। 1 का 3, देखिए 1 का 3 सिर्फ सी में दिया हुआ है, ये आपका कट हो गया, ये आपका कट हो गया, ये आपका कट हो गया, है ना। तो सी मतलब आप ऐसे एलिमिनेट करेंगे तो तब तो आंसर पहले ही आ जाएगा। एक अगर आपको 1 आता है तो तब भी कर लोगे, पर सब मिला देते। देखते हैं, लिखा नीलराज, ये अवमुक्त राज्य से थे। फिर थे उग्रसेन, उग्रसेन थे पालक्का से, और जो विष्णु गोपा थे ये कांची से थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि किसकी थी, तो ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, नहीं सॉरी, पहला ऑप्शन दिया हुआ समुद्रगुप्त की, अमोघ वर्ष की, राजेंद्र प्रथम की, और गौतमीपुत्र सातकर्णी की, ये समुद्रगुप्त की थी, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पहली बात तो इसमें आप स्टार लगा दो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आप डबल स्टार लगा सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आया हुआ है तो मतलब पीसीएस में तो रिपीट होते हैं ना तो क्वेश्चन, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप रिपीट वाले ही पढ़ लो, पर ये रिपीट हुआ था इसी वजह से इम्पॉर्टेंट है। आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, डबल स्टार के साथ कर लीजिएगा तो याद रहेगा। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी, अरे ये भी आया हुआ ही है। लिखा हुआ है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और रामगुप्त। तो इसमें सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहले दिया हुआ है कि अशोक, और मतलब सम्राट है, और उनके विरुद्ध कौन से शासक थे उनके बारे में दिया हुआ है। नहीं ये विरुद्ध नहीं है, सॉरी, ये उन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की, ये मतलब विरुद्ध मतलब उपाधि है यहाँ, ये आप उपाधि समझिएगा, इसको उपाधि ही कह रहा है ये, ठीक है। वो विरुद्ध नहीं लिखा, विरुद्ध लिखा हुआ है, तो ये उपाधि इनकी बतानी है। तो देख लेते हैं अशोक, अशोक की क्या उपाधि थी, प्रियदर्शनी। अच्छा देखिए पहली बात तो ये किस अभिलेख में इसको प्रियदर्शनी कहा गया है, अभिलेख, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ओके। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे, मुझे आंसर चाहिए इसका। दूसरा दिया हुआ है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को क्या बोलते थे, परक्रमांक,
मतलब इनको ये उपाधि मिली थी। तो एक का दूसरा सिर्फ 3 में दिया हुआ है, मतलब सी नंबर में दिया हुआ है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। ये वाला थोड़ा ज़्यादा फेमस है और ये वाला भी ज़्यादा फेमस है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, मतलब ये कहाँ स्थित है? उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में और असम में। तो ये उत्तर बंगाल में स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के सेशन का। कह रहा है कि पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, श्रीगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त था और चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। जो श्रीगुप्त था, है ना। अच्छा, पहले ये जान लीजिए इसके सिक्के के बारे में। इसने सिक्के जारी किए ना, तो इसका सिक्का किस टाइप का था? जैसे ये समझ लीजिए सिक्का है, सिक्के का ये एक पहलू और ये एक पहलू और ये दूसरा पहलू है। तो एक पहलू में इसका दिया होता चंद्रगुप्त का चित्र, चंद्रगुप्त का चित्र अंकित था। और दूसरी साइड क्या था? तो लिच्छवी राजकुमारी जो थी, कुमार देवी, उनका चित्र था। इधर था कुमार देवी, ये कौन थी? लिच्छवी राजकुमारी थी। तो इनके एक तरफ चित्र बना हुआ था। ठीक है, और देखिए ये नहीं, क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, ये है ना। देखिए ये दिया हुआ है कि श्रीगुप्त जैसे आया है ऑप्शन में, तो ये कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था। जो समुद्रगुप्त था, इसको क्या बोलते थे कि ये भारत का नेपोलियन, तो इसको बोलते थे, मैंने पहले ही बताया था। और इसने प्रयाग प्रशस्ति जो एक वो अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग। उस पर इसका मतलब बहुत बखान दिया हुआ है, बेसिकली कह सकते हैं, जिसके बारे में लिखा है कि यह पृथ्वी का विजय करने वाला, इसको बताया गया है। इधर लिख देते हैं पृथ्वी का विजय करने वाला। विजय करने वाला, ठीक है। फिर तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, तो ये मतलब जो एक अभिलेख था मेहरौली का लौह स्तंभ। एक सेकंड रुकिए, मेहरौली का लौह स्तंभ जो था, उस पर इनके बारे में दिया हुआ है काफ़ी कुछ चंद्रगुप्त के बारे में। इनको उसमें चंद्र राजा के नाम से बोला गया, मतलब इनका नाम लिखा गया है चंद्र नाम का राजा। और इसमें बहुत कीर्तियों का वर्णन किया गया है मेहरौली स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय का। मतलब चंद्र मतलब कुल मिला के यही चंद्रगुप्त द्वितीय। मेहरौली स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम चंद्र है, बस ये बताना चाहती थी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। जय हिंद।